दीनी मदारिस को मुसलसल दबाव में रखा जा रहा है। दीनी मदारिस को हुकूमती असर और रसूख से आज़ाद रखना चाहते हैं। हमें ब्यूरोक्रेसी और इस्टेब्लिशमेंट की हमदर्दी की ज़रूरत नहीं, हमें आप पर कोई एतमाद नहीं। मदारिस को रजिस्टर कराना चाहते हैं, रियासत से तसादुम नहीं चाहते। मदारिस को शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी की तरफ धकेल रहे हैं। हम कहते हैं मदारिस के बैंक अकाउंट खोलो, ये बंद कर देते हैं। हम आपके खिलाफ नहीं, आपने हमारे खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है। मौलाना फजलुर रहमान का नौशहरा में जलसे से खिताब। भारत की टाल मटोल, चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल ताखीर का शिकार। आईसीसी का आज होने वाला इजलास एक बार फिर मुलतवी। भारत ने ताहाल जवाब नहीं दिया, पाकिस्तान डट गया। बैकडोर मुज़ाकरात में पेशरफ के इत्तलात। चैंपियंस ट्रॉफी के मामला तय होने के करीब पहुंच गए। आईसीसी की जानिब से जल्द ऐलान मुतवक्के। 3 बरस पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेलेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम तमाम मैचेस दुबई में खेलेगी। नए फार्मूले के तहत पाकिस्तान भारत में शेड्यूल इवेंट्स न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है, जो होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। क्या आपके मुस्ताफ़ी होने से मुताल्लिक अफवाहें दुरुस्त हैं? सहाफ़ी का सवाल। ये सब कयास आराइयाँ हैं, भाग कर नहीं जाएंगे। जो काम कर सकता हूँ वो जारी रखूँगा। जस्टिस मंसूर अली शाह की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। सेमिनार से खिताब करते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि चाइल्ड मैरिज और चाइल्ड ट्रैफिकिंग पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है। अदलिया को बच्चों के हुकूक़ का एहसास है। बच्चे ना सिर्फ हमारा मुस्तक़बिल बल्कि हमारा हाल भी हैं। बच्चे अदालतों में पेश होते हैं तो इनकी आवाज़ को नहीं सुना जाता। मैं अगरचा आईनी बेंच में नहीं मगर मेरे साथ ही आपको सुनेंगे। आइंदा अदालत में बच्चों की आवाज़ भी सुनी जाएगी। कहा कि तोता चोरी होने पर बच्चा जेल में बैठा है। बच्चों को अदालती निज़ाम से मत गुजारें। मुल्क में चिल्ड्रन कोर्ट्स बनाने की ज़रूरत है। अदलिया बच्चों को भी फैसला साजी के अमल में शामिल करे। मुल्क में 2.5 करोड़ से ज़ायद बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। एक तो पहली बात यह है कि इन्वेस्टर आ रहे हैं मेरे भाई, ठीक है ना। अभी गनवर की इन्वेस्टमेंट आई है, अभी अरामको की इन्वेस्टमेंट आई है। इंशाल्लाह इस इकॉनमी को 5-6-7% की ग्रोथ की तरफ लेके जाना। इट हैज़ टू बी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। एवरी सिंगल एंटिटी इन दिस कंट्री शुड कंट्रीब्यूट, बेशक 5% करें, 10% करें, बिकॉज दिस इज डायरेक्टली लिंक्ड विद देयर प्रोडक्टिविटी। सरकारी इदारे यौमिया 2.2 अरब रुपए का नुकसान कर रहे हैं। मौशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। धरनों की वजह से मौशी नुकसान हो रहा है। मुश्किल सियासी सूरत हाल के बावजूद गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान आ रहे हैं। महंगाई कम और मुल्की मईशत बेहतर हो रही है। पॉलिसी रेट कम होने से सरमायाकारों को फायदा होगा। सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो चुका है। हमने ग्रोथ रेट को 6 से 7% पर लेकर जाना है। तिजारत और सरमायाकारी के लिए इक़दामात नागुज़ीर हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हफ्तावार महंगाई 3.5% पर आने पर कौम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने कहा कि अल्लाह के फजलो करम और माशी टीम की काबिशों की बदौलत महंगाई की शरह गुज़श्ता 6 साल कम तरीन सतह पर आ गई। 4 अक्टूबर 2018 के बाद आज प्राइस इंडेक्स कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड किया गया। आवाम से किए गए अपने हर वादे पर कायम हूँ। आवाम की मुश्किलात के इज़ाले के लिए दिन रात मेहनत का अहद किया था। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब तेज़ी से गामजन है। बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र, दोस्त ममालिक से सरमायाकारी में इजाफा, सिफारती ताल्लुकात में इस्तेहकाम पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र की अक्कासी है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हमारी सियासी कुर्बानियाँ रायगा नहीं गईं। मुल्क की तरक्की के सफ़र में तमाम स्टेक होल्डर्स अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। निजाम को बदले बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। स्टॉक मार्केट ऊपर जाना हुकूमत की नाकामी है। मुल्क का पैसा और लोग बाहर जा रहे हैं, किसी को फिक्र नहीं। हालात खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। हुकूमत मामलात को सुलझाने में संजीदा नहीं। ऑपोजिशन का रवैया मामलात को उलझाने वाला है। सियासत नफरत और दुश्मनी में तब्दील हो चुकी। 26वीं तरमीम बिल्कुल गलत और आइन से मुतसादिम है। कन्वीनर अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एजेंडा मुल्क को तबाह करने का है। ये जमात फसादियों के हाथों यरगमाल है। एहतजाज और धरने की सियासत को दफन करना होगा। रियासत होगी तो सियासत होगी। रियासत को सियासत पर तरजीह दी और मुश्किल फैसले किए। एक अनाड़ी शख्स ने मुल्क की तरक्की के सफ़र को रोका। PTI ने मुल्क को दिवालिया होने की जानिब धकेला। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। सानहा 9 मई PTI क़यादत कसूरवार करार। PTI क़यादत ने 9 मई को आवाम को उकसाया। असद उमर, आज़म सवाती, हाफिज फरहत समेत दीगर मुल्ज़िमान कसूरवार हैं। JIT ने तफ्तीशी रिपोर्ट ATC लाहौर में पेश कर दी। आप बता दें, तारीख चाहिए अदालत का मुल्ज़िमान के वकला से इस्तफसार। अदालत ने मुल्ज़िमान के वकला को दलाइल के लिए आइंदा समात 14 जनवरी को तलब कर लिया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। राना सनाउल्लाह को 12 दिसंबर को पेश किया जाए। अदालत का हुक्म। राना सनाउल्लाह के खिलाफ गुजरावाला के थाना सैटेलाइट टाउन में दर्ज मुकदमा ज़ेर समात है। FIR में कंटेनर हटाने और पुलिस एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाने का इल्ज़ाम है। वारंट गिरफ्तारी जुडिशल मजिस्ट्रेट सिद्रा गुलनवाज ने जारी किए। पंजाब में छोटे कारोबार के फ़रोग़ के लिए कारोबार कार्ड स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला। मीडियम कारोबार के लिए चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम पर इत्तेफाक़ी बिजनेस कार्ड स्कीम के तहत 1 से 10 लाख रुपए तक लोन दिया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने स्मॉल और मीडियम लोन स्कीम के लिए जामा प्लान तलब कर लिया। तिजारती सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए स्मॉल और मीडियम लोन बिला सूद कर्जे का उसूली फैसला। बड़े शहरों में स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के लिए अलग जोन मुंतखब करने का इत्तेफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में तिजारत और सनत को फरोग़ देकर रोजगार के मौके बढ़ाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कल 8 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगी। सरकारी दौरे के लिए खुसूसी इंतजामात मुकम्मल। मरीम नवाज को VVIP प्रोटोकॉल दिया जाएगा। मरीम नवाज चीन की हुक्मरान जमात की दावत पर चीन का दौरा करने वाली पहली खातून वज़ीर आला होंगी। ज़म-ए-इस्लाम में अमन अमान की वजह से लोग जाने से गुरेज करते हैं। दूर दराज इलाकों में हेल्थ सेंटर फाल करेंगे। ऐसी क़यादत देंगे जो मुल्क को अजीम बनाएंगे। सिफारिशी कल्चर ने मेरिट तबाह कर दिया। मैंने आज तक किसी की सिफारिश नहीं की। डॉक्टर और टीचर मुआशरे में बेहतरी लाते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। बुशरा बीबी सरकारी माल पर अय्याशी कर रही हैं, लेकिन अदालत बुलाने पर बीमार हो जाती हैं। 10 समातों से बुशरा बीबी गिरफ्तारी के खौफ से अदालत में पेश नहीं हो रही। बुशरा बीबी किस हैसियत से लोगों में चेक तकसीम कर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स को अपने जाती फोटो सेशन और तशहीर के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा, मौसूफा कहती हैं मैं भागी नहीं, अकेली खड़ी रही। भागने में तो आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया हुआ है। 26 नवंबर की रात 10:30 बजे बुशरा बीबी को डी चौक से भागते हुए पूरी कौम ने देखा। 24 नवंबर की तीसरी नाकाम बगावत पर 2 अरब से ज्यादा खर्च हुए। जिना हाउस हमला और 9 मई के मुकदमात में अलीमा खान समेत दीगर की अबूरी जमानतों का केस। हमसे वादा किया गया था कि 20 दिन में बानी को छोड़ देंगे। 9 मई केसेस में लोगों का वक्त खराब किया जा रहा है। हम अदालतों में आ रहे हैं मगर जमानतें कंफर्म नहीं हुई। पहले तो तफ्तीशी अफसरान पेश नहीं होते थे। आप हमें बता दें क्या वजह है, क्यों जमानतें कंफर्म नहीं हो रही। अलीमा खान का जज से मुकालमा। मैं जब ट्रांसफ़र होकर आया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 300 से ज़ायद जमानतें थीं। अब तादाद 170 रह गई। बहुत से लोग बेगुनाह होकर घरों को जा चुके हैं। जज ATC अलीमा खान ने कहा कि अगर तफ्तीश मुकम्मल नहीं कर रहे तो पुलिस वालों को सजा दो। 4 अक्टूबर को हम जेल में थे। इन मुकदमात में भी नामजद कर दिया गया। ये कैसे नामजद हुई? अदालत का तफ्तीशी अफसरान से इस्तफसार। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि उन्होंने कारकुनान को उकसाया। जज ने रिमार्क्स दिए कि आखिरी मौका दे रहा हूँ, पुलिस अपनी तफ्तीश मुकम्मल करे। आइंदा इस जमानत में तारीख नहीं होगी। शामी बागियों की पेशकदमी जारी। बशारुल असद का इक़्तिदार खतरे में। बागियों का हमस शहर की हुदूद में दाखिल होने का दावा। बागियों ने मजीद 2 टाउन्स और उर्दन से मुतसिल इलाकों पर कब्जा कर लिया।
शामी फोर्सेस पसपा होने पर मजबूर। अल सौदाया शहर में झड़पें जारी। रूस का अपने शहरियों को शाम छोड़ने का हुक्म। इजराइल ने भी शाम से मुतसिल सरहद पर फौज में इजाफा कर दिया। हमारी मंजिल दमिश्क है। शामी फौज बशर अल असद के मुजरिमाना इक़दामात को छोड़कर बागियों का साथ दे। तहरीर शाम गिरोह के सरबराह मोहम्मद अल जुलानी की धमकी। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का कहना है शामी सदर बशर अल असद को मुलाकात की दावत दी मगर मस्बत जवाब नहीं मिला। मुसल्लह ग्रुपों का हदफ दमिश्क है। उम्मीद है शामी मुसल्लह ग्रुपों की पेशकदमी मुश्किलात के बगैर जारी रहेगी। बारिश बरसाने वाले सिस्टम की आज पाकिस्तान में एंट्री। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। वस्ती पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मरी, अटक, चकवाल, हाफिजाबाद, गुजरांवाला, फैसलाबाद में बादल बरसेंगे। चित्राल, दीर, स्वात, मालाकंड, कोहिस्तान, एबटाबाद, खैबर और कुर्रम में भी बारिश मुतवक्क है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सर्द हवाएं चलेंगी। और जुनैद जमशेद का दिल पाकिस्तान से दिल बदल दे तक का सफ़र। मारूफ नात खां जुनैद जमशेद की 8वीं बरसी मिली नगमा दिल पाकिस्तान गाकर आलमी शोहरत हासिल की। करियर के उरूज पर उन्होंने गुलकारी को खैरबाद कहा और दीन इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ हो गए। जुनैद जमशेद ने नात खानी में भी अपना मकाम पैदा किया। उनकी नात मेरा दिल बदल दे मकबूल हुआ।